एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम थोड़ा सा चेक करेंगे जो कल का क्वेश्चन किए हैं डेप्रिसिएशन वाला, उसमें चेक करेंगे क्योंकि कल हमने लॉस किया था और मतलब कि लॉस हुआ था संपत्ति बेचते टाइम 3500 रुपए का। वो चेक कर लेंगे और आज हमें पढ़ना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, तो पहले लॉस वाला चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको डेबिट और क्रेडिट नोट आज ही समझा देता हूँ क्योंकि दोनों काम आज ही करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, डायरेक्टली उसी में चले जाइए। ऑल्ट F1 प्रेस करिए डिटेल के लिए और चेक कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हुआ है क्या नहीं हुआ है। या बैलेंस शीट में ही चेक करना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में आ जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंटर करिए और यहाँ से भी चेक कर लेंगे आप लोग कि लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑल्ट F1 दबा के सब बात घूम घुमा के वही होगी। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको दिखा रहा होगा कि 3500 का लॉस हुआ है, तो नीचे आएंगे और देखेंगे ये रहा लॉस हुआ है ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। संपत्ति बेचते वक्त आपको कितने का लॉस हुआ? 3500 रुपए। चाहे बैलेंस शीट से चेक कर लीजिए, डायरेक्टली पीएल अकाउंट से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत आसान है। अब हम पढ़ेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। किसके बारे में? तो पहले समझते हैं इनके बारे में, समझिएगा ध्यान से। बिजनेस में दो चीजें कॉमन है, पहला कि परचेज करना और दूसरा क्या करना, सेल्स करना। और आपने मान ली कोई चीज खरीद लिया और किसी कारणवश उसमें कोई खराबी रही या आपको पसंद नहीं है, जो भी रीजन रहा हो, वो आपने परचेज हुआ किया हुआ सामान आपने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? तो जैसे ही आप परचेज रिटर्न करते हैं तो आपको एक नोट इशू करना होता है जिसे बोलते हैं डेबिट। परचेज क्या होता है? परचेज रिटर्न पे ध्यान मत देना क्योंकि परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको परचेज पे ध्यान देना है क्योंकि परचेज रिटर्न कब करते हैं? जब हम परचेज किए होते तभी ना परचेज रिटर्न करेंगे। परचेज का नेचर क्या होता है? तो बस इतना रखिएगा, जब भी परचेज रिटर्न होगा हम डेबिट नोट इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? डेबिट। वैसे ही जब सेल्स करते हैं तो सेल्स के बाद क्या होता है, कोई सामान हमें भी वापस कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब भी सेल्स रिटर्न होगा हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाला है कि कब डेबिट नोट इशू करते हैं और कब क्रेडिट नोट। तो ये बात जानते हैं कि एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों की बात होती है। एक बात रहिए, आप किसी चीज खरीद रहे हो तो आप परचेज में एंट्री कर रहे हो और वो भी तो एंट्री कर रहा होगा ना कहीं, तो कहाँ कर रहा होगा बताइए? अगर आप कोई चीज किसी से खरीद रहे हो तो आप कहाँ एंट्री करोगे, किस वाउचर में एंट्री करोगे? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आप कोई सामान खरीदते हो तो किस वाउचर में एंट्री करते हो? परचेज वाउचर में एंट्री करते हो। तो आपने खरीदा तो परचेज वाउचर में एंट्री किया, लेकिन जो आपको बेचा है जिसने उसने वो कहाँ एंट्री करेगा? मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि एंट्री दोनों लोग करते हैं। सही बात है, ठीक है। वही वैसे ही अगर आप पर्ची रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि आप खरीदे थे सामान और वापस कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, पर्ची रिटर्न। और उसके लिए आप क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। तो मान लो जिसको आप वापस कर रहे हैं उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए सेल्स रिटर्न हो रहा है ना। हमारे लिए पर्ची रिटर्न, तो उसके लिए क्या, सेल्स रिटर्न। तो वो क्या इशू करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा और हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। तो इसी क्वेश्चन पे इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम करेंगे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। और याद रखिएगा इन सब बातों का बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप जानते हैं GSTR 1 जो होता है वो सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है, एट यूजुअल सब जानते हैं आप लोग। मैं पहले ही दिखा दे रहा हूँ सेल्स रिटर्न के बारे में। कोई अभी माइनस में वहां नहीं दिखा रहा होगा, डिस्प्ले जीएसटी मेरे क्लिक कर लीजिए, डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट GSTR 1 ये रहा, देख रहा है ना। और देखिए अभी GSTR 1 एनसेल्स में कोई भी अमाउंट माइनस में नहीं दिखा रहा है क्या कोई माइनस में? नहीं, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं किया गया। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले वाउचर में आ जाएंगे। सबसे पहले सॉरी F9 से क्या करेंगे, परचेज वाउचर में आ जाएंगे। एक सामान परचेज करेंगे फिर परचेज रिटर्न किया जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ के सुना दूं डेबिट नोट में क्या लिखा हुआ है। जब भी हम किसी सप्लायर से परचेज किया हुआ गुड्स किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, मतलब जिससे खरीदे हैं, जाहिर सी बात है हम उसी को वापस करेंगे। तो अगर कोई खरीदा हुआ चीज वापस कर देते हैं तो वो चीज परचेज रिटर्न कहलाता है। और परचेज रिटर्न होने पे हम डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर बेचा हुआ माल हमें किसी कोई वापस कर देता है, चाहे गुणवत्ता के कारण या कुछ तकनीकी खराबी के कारण, तो उसे हम सेल्स रिटर्न करते हैं। और सेल्स रिटर्न के टाइम हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है
कि आपको लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदना है, जो कितनी पीस है, 10 पीस है। और किससे खरीदना है, लेनोवो एलटीडी से। किससे खरीदना है, लेनोवो एलटीडी से। इनवाइस नंबर दिया हुआ है 445। इनवाइस नंबर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि जिस इनवाइस से खरीदेंगे उसी इनवाइस से वापसी भी होगी। तो मैंने डाल दिया 445, फिल्टर किया। पार्टी का नाम हो गया लेनोवो एलटीडी। क्या ले लिया, लेनोवो एलटीडी, एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ जाहिर सी बात है एलेमो एलटीडी कहाँ का है, अगर कंफ्यूजन लगता है तो लेनोवो एलटीडी पे कंट्रोल इंटर दबा दिया करिए। कंट्रोल इंटर से क्या होता है, मॉडिफाई होता है, और इससे पता चल जाता है कि ये पार्टी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लिया, इससे ही पता चल गया मुझे कि ये लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा। और क्या खरीद रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। इंटर करेंगे, इंटर गोडाउन में जो भी दिया होगा साफ तो साफ इंटर। क्वांटिटी कितनी है, 10 पेज। रेट 27,500 है, 24,500 है। क्या है, 24,500। और इंटर करके क्या लगा देंगे, CGST। और यानी कितना टैक्स दे रहे हैं, 22,050 रुपये, यानी टोटल 44,100 रुपये टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं ना। ठीक है, इंटर इंटर अभी इसमें से ईयर नो कर दीजिए। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, 445 याद लिखे रहिएगा। और ठीक अगले ही पल कह रहा है, अगले ही टाइम पे कह रहा है, यहाँ 22,045 हम लोग अभी आ ही गया है। हाँ? तो अगले टाइम पे कह रहा है कि किसी कारणवश 2 अप्रैल को 2 पीस डैमेज निकल गया। क्या निकल गया, 2 पीस डैमेज निकला। और डैमेज निकलने के कारण आपने वो 2 पीस किसको वापस कर दिया, अपने सप्लायर को वापस किया। तो अपने सप्लायर को हम कब वापस करते हैं, जब उसे खरीदे होते हैं। खरीदे हैं यानी परचेज किए हैं, और परचेज किया हुआ सामान वापस करना मतलब परचेज रिटर्न करना है। और जब भी परचेज रिटर्न करते हैं तो हम किस में एंट्री करते हैं, डेबिट नोट में। लेकिन आप डेबिट नोट ओपन कर लीजिए, लेकिन डेबिट नोट का यहाँ कोई शॉर्टकट की दिया है क्या, नहीं दिया। तो ओपन कैसे करते हैं, उसके लिए आपको जाना होता है अदर वाउचर में। मुझे शॉर्टकट की याद है, मैं Alt F5 दबा के ओपन कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताना भी तो है। तो हम कहाँ जाएंगे, अदर वाउचर में। कहाँ जाएंगे, अदर वाउचर में। और इसमें देखिए कहीं ऑप्शन दिया है डेबिट नोट का। हाँ, तो बस वही सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की भी लिख लीजिएगा, Alt+F5 होता है डेबिट का, Alt F5 होता है। और क्रेडिट का Alt+F6 होता है, लिख लीजिएगा। ड्यूटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ड्यूटी, ज्योति नहीं, ज्योति कौन है भाई, झूठे र्यूमर फैला दोगे, पता चले मेरा भी छोटा भाई रहेगा, शिकायत करने लगे। चलिए, अब यहाँ Alt F5, तो या तो यहीं से इंटर करके सेलेक्ट करके इंटर कर लीजिए, या फिर क्या करेंगे, Alt F5 दबा लीजिएगा। अच्छा बताइए, किसको वापस करेंगे आप सामान, जिससे खरीदे हैं उसी को, किसी और को, जिससे खरीदे थे, लेनो से ले लीजिए। और इंटर, यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में ट्रैकिंग नंबर डाला जाता है, क्या था, 445, याद आ रहा है ना। इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, और तिवारी खड़े रहो। और यहाँ क्या ले लेंगे, परचेज अकाउंट लेंगे, परचेज इंटरेस्टेड या परचेज लोकल, क्या लेंगे, खड़े जाओ। 3 ऑप्शन दिख रहा है सामने, देखिए पढ़ लो। हाँ, दूसरा परचेज इंटरेस्टेड ले लेंगे। हाँ, लोकल से खरीदे तो इंटरेस्टेड ले लेंगे। हाँ? वो भी तो अपना ही है, तो अपना है तो लोकल होना चाहिए ना, इंटरेस्टेड का मतलब अपना स्टेट होता है। आज तक यही पढ़ा है हमको। रिया, बताइए क्या लेंगे, परचेज लोकल ले लेंगे। एग्री है सब लोग परचेज लोकल से, सब एग्री है ना। तो मेरे नंबर पे गूगल पे कर दीजिए आप लोग, क्योंकि गलत है। ये हो क्या रहा है, रिटर्न हो रहा है ना, तो पर्ची रिटर्न ले। क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक नया लेजर बनाएंगे, ना परचेज लोकल होगा ना परचेज इंटरस्टेट होगा। यहाँ एक नया लेजर बनाएंगे, परचेज रिटर्न का। रिटर्न कर रहे हैं ना, बैठ जाइए। तो बात मत करिए, बात करेंगे तो बोला ही नहीं। Alt C दबाएंगे और यहाँ लिख देंगे
परचेज रिटर्न क्या लिख देंगे, परचेज रिटर्न लिख देंगे। और परचेज रिटर्न का भी अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट ही होता है। सन्ड्री क्रेडिटर या डेबिटर 50 बार बोला हूँ, किसी पार्टी की बात होगी तब हम सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो परचेज रिटर्न का अंडर ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट ही होता है। चाहे परचेज हो तो उसका भी परचेज अकाउंट, परचेज लोकल हो तो उसका भी परचेज अकाउंट, परचेज इंटर स्टेट हो तो उसका भी परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न हो तो उसका भी परचेज। और परचेज अकाउंट लेके कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और यहाँ आइटम का नाम है लेनोवो G56 डेस्कटॉप। इंटर करेंगे, डेस्कटॉप और लोगों से भी खरीदे हैं तो बहुत ध्यान से बारीकी से काम करना होगा। इंटर करेंगे, कितना पीस वापस कर रहे हैं, शॉप से 2 पीस वापस कर रहे हैं। इंटर करेंगे, कितना रेट से, सेम उसी रेट से वापस करेंगे। इंटर इंटर और इंटर करेंगे, और यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं वापस होगा, आपका जीएसटी भी वापस होगा। जीएसटी और यस जीएसटी, आई जीएसटी नहीं लगता है यहाँ पे। इंटर और यहाँ पे नो कर देंगे। इंटर करेंगे, अब यहाँ से आराम से इंटर करिएगा क्योंकि यहाँ इनवाइस नंबर पूछेगा आपसे, किस इनवाइस नंबर, कई बार 212 पहले पे है वही इंटर हो जाता है, फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ दिखाइए किस इनवाइस नंबर को इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन्हें 212 को इंटर मारते मारते ध्यान ही नहीं दिए, उसी पे इंटर हो गया। अब सोचेंगे बाद में बैक करके सही कर ले, नहीं तो पूरा बैक करके फिर सही करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, 445। इंटर इंटर करके क्या करेंगे, हो गया। अच्छा, इसके ठीक बाद दिया होगा सेल्स करने के लिए, क्या दिया होगा, हाँ सर। अच्छा, बताया है मुझे। अब कह रहा है क्रेडिट नोट इशू करने के लिए, क्या करने के लिए, क्रेडिट नोट। पहले सेल करेंगे तभी क्रेडिट नोट इशू होगा। हाँ, तो समझ कर लिया जाए पहले, क्यों सेल करने के पहले समझाया है क्रेडिट नोट के बारे में। मैं तो आपको समझा ही दिया हूँ लेकिन फिर भी पढ़ दे रहा हूँ, आपका मन रख जाए। कह रहा है जब हमारा कस्टमर, अभी तक सप्लायर की बात कर रहे थे, अब कह रहा है कि जब हमारा कस्टमर हमको कोई सामान वापस कर देगा तो हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट। ठीक है। और कारण कुछ भी हो सकता है ना, क्वालिटी हो सकता है, रेट हो सकता है, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो है एक क्वेश्चन कहा है कि सबसे पहले वो सामान जो 8, अब बताओ 10 पीस कर दिए थे, कितना वापस कर दिए, कितना बच गया आपके पास। अब वो 8 पीस आप बेच दीजिए हाईटेक वर्ल्ड को, कप्तानगंज में जो है, यानी कप्तानगंज भी लोकल ही होगा ना। तो यह फिर से सेल्स वाउचर में आ गए, और नॉर्मल सेल्स किया जाएगा। सेल्स B2B B2C करने की जरूरत नहीं है, या देख लीजिएगा क्या कहा है, इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं है, लेकिन B2B भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम B2B कर लेते हैं, पार्टी का नाम है, हमने ले लिया B2B। और B2B में लेने के बाद क्या ले लिया, लोकल ले लिया, क्योंकि कप्तानगंज अपने स्टेट का है तो ले लिया। और पार्टी का नाम ले लिया मैंने क्या, हाईटेक वर्ड कप्तान, हाईटेक वर्ड हो गया। और लेकिन अगर ये कर लेंगे तो भी बताइए कहीं, ये कर लीजिए पहले, आइटम का नाम क्या रहेगा, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कितना पीस, इंटर, शॉप पे कितना पीस, 8 पीस। अब खरीदे थे 24,500 के रेट से, बेचेंगे किस रेट से, बढ़ा के बेचेंगे, कहा है 26,000 कर दीजिए। तो रेट में डालेंगे, टैक्स वाले में नहीं डालेंगे, क्योंकि टैक्स इंक्लूड नहीं है ना इसमें, अलग से लेना है। इंटर, अपने आप आ गया 18,720, 18,720, यानी लगभग वही 37,040 रुपए के करीब में हम दे रहे हैं उसको, है ना। चलिए, और इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, अरे यार ई वे बिल को नो करना है ना, इंटर चेक कर लिया, हो गया। अब स्केप स्केप हो गया, क्वेश्चन हो गया। फिर अगले ही पल कह रहा है कि 2 पीस वापस करना पड़ेगा, आ रहा है, कह रहा है कि हाईटेक वर्ल्ड ने क्या किया, आपको 2 पीस रिटर्न कर दिया। तो आपको रिटर्न किया है मतलब आपको क्यों रिटर्न कर रहा है, कोई चीज आपने बेचा होगा तभी ना आपको कोई रिटर्न कर रहा है, यानी आपकी बेची हुई चीजें वापस आ रही हैं, यानी सेल्स रिटर्न हो रहा है, ऐसे ही पहचानते हैं। तो सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो भी एंट्री कहाँ करेंगे हम, सेल्स में। तो ये फिर दबाइएगा, अब B2B B2C मत लीजिएगा क्योंकि रिटर्न कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल सेल्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, नॉर्मल सेल्स। और पार्टी का नाम रो ही रहेगा, किसको बेचे थे, हाईटेक वर्ल्ड को, तो वापस भी किससे आएगा, हाईटेक वर्ल्ड से ही आएगा। इंटर इंटर, ठीक है। और सेल्स लेजर में क्या लेंगे, सेल्स लोकल की सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स लोकल है,
लोकल ले लेंगे हाँ? तो अल्ट सी करके क्या बना लेंगे यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट। क्यों, सेल्स रिटर्न का अंडर ग्रुप क्या होगा, मैं बोला हूं ना अभी, कोई भी चीज है परचेज का, कोई भी चीज बनाना है परचेज अकाउंट होगा, सेल्स का भी कोई भी चीज बनाना है अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होगा, ऐसे ही सेल्स अकाउंट। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए, और आइटम का नाम लेनोवो G56 डेस्कटॉप है, और ले लीजिए, और इसमें भी 2 पीस वापस करना है। कितना पीस, 2 पीस। किस रेट से, 26,000 से ना। कौन सा गोडाउन लिए थे परचेज करते हुए, गोडाउन नहीं सिलेक्ट किए थे क्या। आपने तो लिए हैं, ठीक है। बात मत करिए। ठीक है, हाईटेक वर्ड, रिटर्न लेनोवो V56 डेस्कटॉप, शॉप से क्वांटिटी नहीं दिखा रहा शॉप, 2 पीस क्या कर दिया आपने, वापस कर दिया। और क्या लगा देंगे आप, जीएसटी तो लग रहा है ना, वो क्वेश्चन भी एक सेकंड और था। हाँ वही तो गलती कर रहा हूँ मैं, तभी से दिमाग काम नहीं कर रहा। वाउचर में अल्ट F6 दबाएंगे ना, तभी तो गड़बड़ हो रहा है, तभी से कोई बोल भी नहीं रहा है। क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे ना, अल्ट F6 प्रेस करेंगे। पार्टी का नाम क्या रहेगा, हाईटेक, तभी पता है मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्यों क्वांटिटी बैलेंस गोडाउन में जीरो दिखा रहा है। हाँ सेम कर रहे थे इसीलिए, तो ये हाईटेक वर्ड ले लिया, यहाँ तभी तो ओरिजिनल ट्रैकिंग नंबर भी नहीं आ रहा था। क्या डालेंगे यहाँ पे, 7 था 6 था, 5 था। नहीं 4 5 तो पहले का था ना, अभी वो जब सेल किए हैं तो क्या डाले थे। अरे यहाँ देख लो, बात मत करिए, डे बुक में अभी जस्ट किए हैं ना सेल्स वाला। ये रहा, यही क्वेश्चन किए हैं, 5 है, कह रहा 5 है। वाउचर में आ जाइए, और अल्ट F6 और पार्टी का नाम हाईटेक वर्ड, इंटर, ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या रहेगा, 5, और यहाँ पे ले लेंगे सेल्स रिटर्न, और यहाँ ले लेंगे आइटम का नाम लेनोवो G56 डेस्कटॉप, और गोडाउन में क्या रहेगा, अब दिखाइए, अब दिखाएगा, वो से नहीं दिखा रहा अभी भी। स्टॉक में कितनी क्वांटिटी, 2, अभी से रेट से, और क्या लगा देंगे अब, जीएसटी, और देख रहे नहीं आएगा तो उसको नॉर्मल, देखो यहाँ दिखा देगा ना इनवॉइस नंबर, बस ले लिए। अब इसको चेक करेंगे एक बार, कहाँ पे, डिस्प्ले में आएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे, और GSTR1 में देखेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपको वापस किए ना 2 पीस, और एक पीस का दाम 26,000 था, तो 2 का कितना हो गया, 52,000 दिखा रहा है, और 4680 टैक्स भी तो वापस किए हैं, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9360 हो जाएगा, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 61,360 हो जाएगा, आ जाएगी। समझ में आ गई बात ना, तो यही क्लास में आज करना है आपको, क्या इशू करना है, पहले परचेज, फिर डेबिट नोट, सेल्स, फिर क्रेडिट नोट कर लेंगे, और बता दें, ठीक है। GSTR1 रिपोर्ट हम चेक कर चुके हैं, देखिए इसमें भी दिखाया है, क्योंकि ये पुराना स्क्रीनशॉट है बाबू, तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे देखिए 52,000 ही दिखा रहा है,
और 93-60 टैक्स दिखा रहा है। हमारा भी 93 हुआ ना, सब दिखा रहा है बराबर, हम लोग बराबर है। टोटल दिखा रहा है 61,360 माइनस में, और हमारा कितना दिखा रहा है 61,360 रुपया माइनस दिखा रहा है यहाँ पे, और हमारा कितना दिखा रहा है 61,360 रुपया माइनस दिखा रहा है। समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, उसके बाद क्या करना है, अब हम अभी तक क्या बेच रहे थे हम लोग, क्या बेच रहे थे, क्या खरीद रहे थे, अब हम सर्विस बेचेंगे। क्या बेचेंगे? सर्विस बेचेंगे। पढ़ा दे सर्विस वाला ना। चलो लड़कियां भी थोड़ा सा कह रही है, जाने दीजिए।